कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है जिया। वो अपने पिता ली के साथ रहती है। उसकी माँ की मौत कई साल पहले हो चुकी है और तब से ली ने अकेला ही जिया को पाला है। वो अपनी बेटी से बेपनाह प्यार करता है। हर सुबह की तरह आज भी ली जिया को स्कूल छोड़ने की तैयारी कर रहा है। जिया नाश्ता करती है और कहती है, पापा मुझे एक डॉग चाहिए और मेरे सब फ्रेंड्स के पास है। ली मुस्कुराता है और कहता है, हमारी सिचुएशन थोड़ी अलग है बेटा, डॉग को खिलाना घुमाना ये सब जिम्मेदारी होती है। जिया कहती है, मैं सब कर लूंगी पापा प्लीज। थोड़ी देर सोचने के बाद ली कहता है, ठीक है स्कूल के बाद बात करते हैं। और फिर वो उसे स्कूल छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। स्कूल के बाद जिया अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती है। टाइम का पता नहीं चलता और शाम होने लगती है। उधर ली अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर काम में बिजी होता है। वो उससे एक मैसेज भेजता है, जल्दी घर आ जाओ बारिश होने वाली है। जिया जैसे ही मैसेज देखती है वो प्लेग्राउंड से निकलती है और स्टेशन की तरफ बढ़ती है। दोस्तों से अलविदा कहकर वो मेट्रो में चढ़ जाती है। विंडो से बाहर देखती है, खुश होती है, एक अजीब सी फ्रीडम का एहसास। पर जैसे ही वो मेट्रो से उतरती है आसमान काला पड़ जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के बीच जिया घर की तरफ चल रही होती है। उधर ली अपना काम खत्म करके घर लौट रहा होता है। उसे लगता है जिया घर पहुंच गई होगी, पर जब उसे कमरे में जाता है कमरा खाली होता है। वो पूरा घर छान मार देता है, उसका नाम पुकारता है, जिया जिया, कोई जवाब नहीं। वो कॉल करता है पर फोन सीधा वॉइसमेल पर जाता है। वो जिया के दोस्तों को कॉल करता है। वो कहता है, हमने तो उसे स्टेशन पर छोड़ा था। ली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत स्टेशन की तरफ दौड़ता है। हर जगह जिया का नाम पुकारता है पर कोई निशान नहीं मिलता। रात ढल जाती है और अगले दिन सुबह एक खौफनाक खबर मिलती है। नदी के पास कुछ लोग एक प्लास्टिक में लिपटी बॉडी तैरती हुई देखते हैं। पुलिस ऑफिसर जुन और उसकी टीम वहां पे पहुंचती है। जब वो बॉडी निकालते हैं जुन के कदम रुक जाते हैं। वो जिया थी। उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। बॉडी कम से कम 34 घंटे से पानी में थी। जुन अपनी टीम से कहता है, सब मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स चेक करो। थोड़ी देर बाद ली को हॉस्पिटल बुलाया जाता है। जब वो अपनी बेटी की लाइफलेस बॉडी देखता है उसका दिल टूट जाता है। आंसू रुकते नहीं। वो उसके पास बैठकर रोते हुए कहता है, बस एक बार आंखें खोल ले। ऑफिसर जून पूछता है, क्या जिया का कोई बॉयफ्रेंड था? ली सर हिला के कहता है, नहीं, वो सिर्फ स्कूल जाती थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, आखिर किसने मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों किया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और लिखा होता है, जिया के साथ दो लोगों ने मिलकर कुछ बुरा किया था। जून ये बात ली से छुपा लेता है क्योंकि वो जानता है ली पहले ही टूट चुका है। ली खुद को दोष देता है, अगर मैं उसे लेने गया होता तो ये सब नहीं होता। पर अब सब कुछ बदल गया है। पुलिस स्टेशन में जुन और उसकी टीम सीसीटीवी फुटेज देखती है। अंकल जिया दिखाई देता है स्टेशन के बाहर एक व्हाइट वैन के पास। फुटेज जूम करते हैं और ड्राइवर का चेहरा दिखता है, एक लड़का नाम लियो। अगली सुबह पुलिस लियो के घर पहुंचती है। वो अपनी वैन साफ कर रहा होता है। पुलिस उससे कैजुअली बात करती है और उनके आंख से सब कुछ स्कैन कर रही होती है। तभी ऑफिसर को एक चीज दिखती है, एक छोटा फोन सीट के नीचे, जिया का फोन। लियो तुरंत उसे अपनी जेब में डाल लेता है। अब उनका डाउट कंफर्म हो जाता है। लियो घबरा जाता है और अपने कमरे में छुप जाता है। वहाँ उसके दिमाग में वो रात फ्लैश होती है। वो वांग और यू तीनों वैन में थे। उन्होंने जिया को अकेला देखा और मजाक मजाक में उसका अपहरण कर लिया, बेहोश करके वैन में डाल दिया और वैंग के घर ले गए। लेकिन तब लियो के फादर का फोन आया, वैन लेकर अभी घर आ जाओ। वो चला गया पर उसे डर था, उसके दोस्तों पर भरोसा नहीं था और उसका डर सही निकला। उसके दोस्तों ने जिया के साथ कुछ ऐसा किया जिसका सोचकर ही लियो का दिल हिल गया। अगली सुबह उसे पता चला जिया अब जिंदा नहीं है। वो गिल्ट में डूब गया। वो कहता है, हमने बहुत बड़ी गलती की है। पर वांग और यू उसे धमकाते हैं, अगर मुंह खोला तो तू भी मरेगा। वो इस गिल्ट से परेशान होकर लियो जिया का फोन लेता है और नदी के पास जाकर ली को एक मैसेज भेजता है, तुम्हारी बेटी को वैंग और यू ने मारा है। साथ में एड्रेस भेजता है और फोन नदी में फेंक देता है। ली को मैसेज मिलता है। वो बिना सोचे समझे वैंग के घर पहुंचता है। दरवाजा बंद होता है पर उसे की का आइडिया लियो से मिल चुका होता है। वो अंदर घुस जाता है। अंदर सब नॉर्मल लगता है पर एक चीज उसका दिल तोड़ देती है, जिया का बैग उसी टेबल पर रखा होता है। उसका गुस्सा उबल पड़ता है। वो कंप्यूटर स्क्रीन देखकर शॉक हो जाता है। वीडियो चल रहा होता है जिया का। वो पीछे से वैंग पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है।
गुस्सा इतना बढ़ता है कि ली एक बेसबॉल बैट उठाकर वैंग को मार देता है। एक ही वार में सब खत्म। वो कुछ देर वहीं बैठकर रो पड़ता है, फिर एविडेंस के फोटोज खींचता है। वो वैंग का फोन उठाता है और यू को मैसेज करता है, कल मिलना, मैं एक कार डिलीवर करने जा रहा हूँ। यू को लगता है वैंग ही मैसेज भेज रहा है। उधर पुलिस वैंग के घर पहुंचती है। उन्हें कंप्यूटर में और वीडियोस मिलते हैं, सिर्फ जिया की नहीं, 2 और लड़कियों की भी। अब सबको समझ आ जाता है ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। पुलिस ली के घर जाती है, वहां उनके ब्लड स्टेन्ड कपड़े निकलते हैं। अब ली एक वांटेड आदमी बन चुका है। यू के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन आते हैं। ऑफिसर जुन उन्हें सच बताता है, आपका बेटा रेप और मर्डर के केस में शामिल है। पर उनके पेरेंट्स कहता है वो बच्चा है, गलती हो गई, लड़कियों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। जुन के अंदर का गुस्सा उबल जाता है, पर वो चुप रहता है। तभी एक और आदमी आता है, एक और पिता जिसके साथ पहले ये सब हो चुका था। वो चिल्लाता है, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को भी मारा था। पूरे रूम में खामोशी छा जाती है। सिस्टम की कमजोरी सामने होती है। ली अब एक छुपी जगह रहता है। वो वांग के पेनड्राइव खोलता है और उसमें यू का वीडियो देखता है। उसके अंदर का दर्द फिर से जाग उठता है। वो गन उठाता है और यू को ढूंढने निकलता है। पता लगता है यू एक होटल में है। पुलिस भी वहीं पहुंचती है, पर यू बाइक लेकर भाग जाता है। ली पहले से रेडी होता है। जैसे ही यू होटल से निकलता है, ली फायर करता है, बाइक पलट जाती है। यू जंगल की तरफ भागता है और पुलिस पीछे होती है। ऑफिसर जुन ली को देखता है और चिल्लाता है, रुको, ये गलत रास्ता है। ली कहता है, उन्होंने मेरी बेटी को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। जुन कुछ नहीं कहता, वो एक पिता का दर्द समझ सकता है। अगले सुबह पुलिस रिपोर्ट करती है, यू और ली दोनों मिले हैं घायल हालत में। ली ने यू को आंख में गोली मारी और खुद भी पुलिस की गोली से जख्मी हुआ। अब वो जेल में है, लेकिन उसके अंदर बस खालीपन बचा है। उसकी दुनिया, उसकी बेटी चली गई। 1 साल बाद ऑफिसर जुन ली के मेमोरियल पर आता है। वो कहता है, बच्चे पैदा करना आसान है, पर उन्हें इंसान बनाना सबसे मुश्किल। उसकी आंखों में दर्द होता है, गुस्सा नहीं। और फिल्म यही खत्म होती है। न्याय मिला या बदला, ये फैसला आप पर छोड़ा दिया जाता है। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें।